मेरा नाम पूजा है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी माँ बहुत शरीफ और इज्जतदार ख़ानदान से संबंध रखती थी, मगर बदकिस्मती से उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जो जुए का आदी था। मेरे पापा दिन के समय एक फैक्ट्री में काम करते थे और रात को सपनों में दौलतमंद बनने के सपने देखते थे, मगर सपने देखने से कुछ नहीं होता। अमीर बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, मगर वो मेहनत से जी चुराते थे और बुरे दोस्त में भी बैठने लगे। उन्होंने पहली बार माँ का जेवर बेच दिया और उस पैसे से जुए पर बहुत बड़ी रकम लगा दी। उस दिन पापा की किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए वो जीत गए। उस दिन वो बैठे बिठाए बिना मेहनत के इतनी बड़ी रकम जीत गए, इसलिए पापा ने सोच लिया कि यह बहुत अच्छा काम है कि बिना किसी मेहनत और चकचक के ही इतने सारे पैसे कमा लो। फिर क्या था, पापा को जुए की लत पड़ गई और उस दिन से हमारी बर्बादी के दिन ही शुरू हो गए। अब पापा जितने भी पैसे कमाते थे जुए में खर्च कर देते थे, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी नहीं जीते। हाँ, अक्सर छोटी मोटी रकम जीत जाते थे, लेकिन उसके बाद पापा के हाथ इतनी बड़ी बाजी फिर कभी ना लगी थी। मगर पापा उस जीत के लालच में और पैसे लगाते गए और फिर हारते गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एक सगी बेटी को भी जुए में हार दिया। मैंने मैट्रिक किया तो आगे पढ़ने के लिए माँ के पास पैसे नहीं थे। पापा जो पैसे लाकर देते थे उससे बस घर का खर्च चलता था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी और घर बैठ गई। लेकिन मैं घर में बैठकर क्या करती, क्योंकि घर में कोई काम ही नहीं था। माँ और मैं घर में रहते थे। जब मेरा छोटा भाई स्कूल चला जाता, मैंने ऐसे ही एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करनी शुरू कर दी, क्योंकि इस तरह मेरे पास भी कुछ पैसे आते थे। पहली सैलरी मिली तो मैंने आगे एडमिशन करवा लिया और प्राइवेट पढ़ने लगी। मुश्किल ही सही, मगर दिन गुजरने लगे। मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का शौक़ था, मगर किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। एक दिन हमारे स्कूल में एक बच्चा जख्मी हो गया और मैडम ने फौरी तौर पर स्कूल में एक डॉक्टर को बुला लिया। क्योंकि वो बच्चा मेरे क्लास का था, इसलिए मुझे उस बच्चे के साथ जाना पड़ा। तब मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी और मैं उस पर अपना दिल हार बैठी, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर बनने के सपने देखती थी। इसलिए वो डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं उसे लगातार देख रही थी तो उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने फ़ौरन सर झुका लिया। तभी उसने कहा कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ये उसने मैडम से कहा था, मगर अपना कार्ड मेरे सामने रख दिया और फिर चला गया। मैंने देखा कि मैडम ने उसे कार्ड रखते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैंने उस डॉक्टर का कार्ड उठा लिया और अपने बैग में रख लिया। ऐसा करते हुए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं घर आई तो वो कार्ड बैग से निकाल कर देखने लगी। डॉक्टर आकाश कार्ड पर उसके नाम के साथ साथ उसका सारा एड्रेस लिखा हुआ था। मैं जब स्कूल में जॉब शुरू की थी तब मैंने एक मोबाइल ले लिया था, जिसके ज़रिए मैं स्कूल वालों के साथ कनेक्ट में रहती थी। मैंने उस डॉक्टर का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया, लेकिन बात करने की हिम्मत ना हो पा रही थी। मैं सोचती कि मैं उससे क्या बात करूंगी, लेकिन मेरा दिल कहता था कि वो भी मुझसे बात करना चाहता है। तभी तो उसने अपना कार्ड मुझे दिया था। फिर मैंने अपने दिल की बात मान ली और उसे एक दिन मैसेज कर दिया। मैंने उससे उस बच्चे के बारे में पूछा ताकि वह मुझे पहचान ले। मैंने सोचा कि अगर वो मुझसे बात करेगा तो मैं भी बात आगे बढ़ाऊंगी, वरना नहीं। लेकिन उसने मुझे फ़ौरन पहचान लिया और मुझसे बहुत प्यार से बात की। फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। मेरा दिल सच कहता था, क्योंकि वो भी मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। आकाश ने मुझे अपने घर के बारे में बताया कि वो 3 भाई हैं। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और अब घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे हैं। जल्द मेरी भी शादी हो जाएगी, क्योंकि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। मैं एक अस्पताल में जॉब करता हूँ और एक प्राइवेट क्लिनिक भी चलाता हूँ और मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, इसलिए मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई।
मैंने उसे कई दिन तक मैसेज नहीं किए। मैं एक गरीब सी लड़की हूँ, मुझे उससे आगे नहीं जाना चाहिए था, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। लेकिन वो मुझे मैसेज करता रहा और फिर उसने एक दिन मुझे कॉल कर ली। मैं उस वक्त स्कूल में थी, बच्चे बाहर थे, इसलिए मैंने कॉल रिसीव कर ली। उसने मुझे फ़ोन उठाते ही कहा कि मैं उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही। मैंने सारी बात बता दी कि तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मगर उसने कहा कि पागल, मेरी शादी होने वाली है मगर हुई तो नहीं है ना। ये सुनकर मैं रोने लगी। तब उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? किसी भी लड़की के लिए ये सब बातें इजहार करना इतनी आसान नहीं होती। इसलिए मैं खामोश रही। फिर मैंने उसे कहा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे सवाल का सच सच जवाब दूंगी। तब मैंने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसने कहा, हाँ हाँ मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और फिर हम दोनों हंसने लगे। फिर बातों का यह सिलसिला शुरू हो गया और हम फ़ोन पर भी बात कर लिया करते थे। आकाश ने मुझसे कहा कि तुम जब भी कहोगी मैं अपने माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा। यह सुनकर मैंने कहा कि प्लीज़ अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। मैंने उससे अपने घर के हालात छुपा लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मैं एक जुआरी की बेटी हूँ। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि वो मुझसे शादी करने से इनकार ना कर दें, इसलिए मैंने ये सारी हकीकत छुपा ली और इंतज़ार करने लगी। पापा ये सब बुरे काम छोड़ दें, मगर पापा को जुए से इतनी लत पड़ चुकी थी कि उनसे ये काम छोड़ना मुश्किल होता जा रहा था। माँ ने उन्हें बहुत समझाया कि घर में जवान बेटी है, उनकी शादी की उम्र है, तुम कुछ होश करो और ये सब बुरे काम छोड़ दो। लेकिन पापा कहने लगे कि बस एक बार मैं जुए में फिर से बहुत बड़ी रकम जीत लूँ, उसके बाद ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। यह सुनकर माँ ने पापा से कहा, देखना ये दिन आने तक हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मगर पापा पर किसी चीज़ का असर ना हुआ। उन पर तो जैसे जीतने की धुन सवार थी। वो जितना भी पैसा कमाते थे, शाम को जुए में हार जाते थे। ये तो शुक्र था कि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, इसलिए हम पेट भर खा रहे थे, वरना पापा के तो जैसे हालात थे हम तो भूखे मर जाते। जब कभी आकाश से बात होती तो वह शादी के लिए ज़रूर कहता था और मैं सोचती कि अगर मैंने शादी कर ली तो माँ और छोटे भाई का क्या होगा, क्योंकि पापा ने तो कभी नहीं सुधारना था। ये सोचकर मैं डर जाती थी कि शायद आकाश जब ये जानेगा कि मैं एक जुआरी की बेटी हूँ, वह मुझसे शादी नहीं करेगा। इसलिए अक्सर जब वह मुझसे पूछता था कि पूजा अब हम शादी क्यों नहीं कर सकते, मैं आखिर कब तक अपने घर वालों को टालता रहूँगा। ये सुनकर मैं कहती, आकाश मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और उनके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहकर मैं रोने लगती और वह मुझे बहलाने लग जाता था, पगली मुझे पैसे की कमी नहीं है, बस तुम मुझे अपने घर आने दो ताकि मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। मैं तुम्हारे पापा से खुद कहूँगा कि मुझे आपकी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं और रोने लग जाती थी। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं किस लिए उसे शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने जिस दिन सच बता दी वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसे लड़कियों की कमी नहीं थी और ये बात मुझे डरा रही थी। एक दिन मैंने सोच लिया कि मुझे हिम्मत करके उसे सब कुछ बता देना चाहिए, उससे पहले कि देर हो जाए या फिर वो मेरे बहानों का मतलब ये ना समझ ले कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो उसके साथ टाइम पास कर रही थी। लेकिन उससे पहले मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और आकाश से मेरी बात होनी ख़त्म हो गई। सैलरी आने में अभी कुछ दिन बाकी थे और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि इतनी जल्दी नया मोबाइल ले सकूं। इसलिए मैं परेशान हो गई, क्योंकि आकाश को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला और मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। ज़रूर वो मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। फिर उस बीच वो हो गया जो मैं कभी सोचा भी नहीं था। पापा घर आए तो कहने लगे, मुझे एक आदमी को बहुत सारे पैसे देने हैं, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए मैं उस आदमी से कहा
कि वो उन पैसों के बदले मेरी बेटी से शादी कर ले। ये सुनकर परेशान हो गई। मैं रोने लगी। पापा के सामने बहुत हाथ जोड़े, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मुझे जुए में हार चुके थे। मेरा दिल किया कि उस आदमी के साथ शादी करने से बेहतर है मैं मौत को गले लगा लूं, क्योंकि वो आदमी भी तो पापा की तरह जुएबाज होगा। पापा ने मेरे लिए दूल्हा कोई अपने जैसा ही तलाश किया होगा। अगले दिन पापा ने माँ से कहा कि उस आदमी के घर वाले पूजा को देखने आ रहे हैं, इसलिए उसे तैयार कर दो। ये सुनकर मैं मरने की तरीके तलाश करने लगी, मगर वो लोग आ गए और जब मैंने उस आदमी को देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो डॉक्टर आकाश था और वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर में बैठा हुआ था। मैं उस वक्त किचन में खड़ी थी। माँ मेरे पास आई और कहा, ये लड़का तो डॉक्टर है और बहुत शरीफ लगता है, इसलिए मैं तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हूँ। मुझे क्या एतराज़ होगा भला। मैं भी चाय लेकर उनके सामने आ गई। आकाश के घर वालों ने मुझसे बात की और फिर मैं कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे में मेरे पास आकाश की छोटी भतीजी आई और उसने चुपके से मुझे फ़ोन दिया और वापस चली गई। रात को आकाश ने मुझे कॉल की और मुझे सारी सच्चाई बताई। दरअसल जब तुमसे मेरी बात होनी बंद हो गई तो मैंने तुम्हारे बारे में पूछताछ की। मुझे पता चला कि तुम किस लिए शादी नहीं करना चाहती। तब मैं एक आदमी से मिला जिसके साथ तुम्हारे पापा ने जुआ खेला और तुम्हारे पापा जुए में हार गए थे। मैंने उसे उसके सारे पैसे दे दिए और इस मामले से दूर कर दिया। फिर तुम्हारे पापा के पास गया और कहा कि उस आदमी ने जो जुए में पैसे लगाए थे वो मेरे थे, इसलिए तुम मुझे मेरे सारे पैसे दे दो। तब तुम्हारे पापा ने कहा कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, तुम ऐसा करो, इन पैसों के बदले में मेरी बेटी से शादी कर लो। यह सुनकर मुझे दुख हुआ, मगर मैं भी यही चाहता था, क्योंकि वो भी जानता था कि तुम्हारे पापा कभी नहीं सुधरेंगे और सारी ज़िंदगी तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। इसलिए मैंने ये चाल चली और तुम्हारे पापा भी डर के मारे मान गए। यह सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल गया और सोचने लगी, भले ही डॉक्टर बनना मेरे नसीब में नहीं था, मगर मैं एक डॉक्टर की पत्नी तो बन गई। फिर कुछ दिन बाद हमारी शादी हुई और हम खुशी खुशी रहने लगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।